Hello, dear students. Now we are going to start the next chapter, redox reactions. ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शंस आपका जो चैप्टर है ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है जिसमें आपने ओवरऑल सिर्फ 2 टॉपिक करने हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं, ठीक है। ओवरऑल 2 टॉपिक करने हैं बेटा। एक तो आपको बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए, एक उसमें हम ये करेंगे लाइक व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन, व्हाट इज़ रिडक्शन, व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें इसमें करनी है। प्लस दूसरा हमने क्या पढ़ना है इसमें, दूसरा हमने पढ़ना है बच्चे यहाँ पे बैलेंसिंग, ठीक है। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो बैलेंसिंग कैसे करनी है रिडॉक्स रिएक्शंस की वो करना है। और हमारे पास यहाँ पे 2 मेथड आएंगे, एक आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड आएगा, ठीक है, और एक आपका आयन इलेक्ट्रॉन मेथड आएगा। तो इन 2 मेथड की हेल्प से आपने जो है बैलेंसिंग सीखनी है। और मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बैलेंसिंग का बनता है एग्जाम में 2 और 3 मार्क में। इक्वेशन दे दी जाती है एंड यू हैव टू बैलेंस ऑन द मेंशन मेथड, ठीक है। मेथड वो वहाँ पे मेंशन कर देंगे, उसी अकॉर्डिंगली आपने उसको सॉल्व करना है। तो इतना सा बस आपका चैप्टर है। अब रही बात बेसिक वाला, आपने ऑलरेडी 10th तक करा हुआ है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन, है ना, आपने करा हुआ है। लेकिन स्टिल हम इन चीज़ों को फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, राइट। तो पहली बात तो ये कि रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, आपको पता ही है, यहाँ नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है। रेड एंड ऑक्स मीन्स रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। सो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के कॉम्बिनेशन को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, है ना। तो इसका मतलब हमें किसका आइडिया होना चाहिए, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन का। बाकी रही बात इनके यूजेस की, तो बेटा बेनिफिट्स डेफिनेटली इन रिएक्शंस के बहुत सारे हैं। अब जैसे आप देखते हो रस्टिंग ऑफ आयरन, कोरोजन जो प्रोसेस है, दिस इज ऑल्सो ए रिडॉक्स रिएक्शन। आपकी जो बैटरीज है, बैटरीज की वर्किंग है, ठीक है, वो सारे रिडॉक्स रिएक्शन के बेसिस पे है। काफ़ी सारे केमिकल प्रोसेसेस हैं, जैसे मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करा जाता है, ठीक है, उनमें भी रिडॉक्स का एप्लीकेशन है, राइट। आप केमिस्ट्री में लैब में टाइट्रेशंस वगैरह करते हो बाय विच यू कैन डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी अननोन सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगेन वहाँ पे रिडॉक्स एप्लीकेबल है। तो ये सारी मतलब बहुत सारे इसकी एप्लीकेशंस हैं रिडॉक्स की। लेकिन एक चीज़ और बता दूं, पहले आपको सिलेबस में ना एक और टॉपिक था एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स का, ठीक है। व्हाट आर द एप्लीकेशंस। सो एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन का आपका जो टॉपिक था बेटा, वो तो इस बार हो गया डिलीट। तो हम एप्लीकेशंस को मतलब बड़ा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में तो नहीं करने वाले हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे बताती रहूँगी। चलो बच्चे, अब हम स्टार्ट करें। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, और इसको लेकर कितने हमारे पास कॉन्सेप्ट्स आ रखे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बात कर रही हूँ सबसे पुराना कॉन्सेप्ट जो है, द क्लासिकल कॉन्सेप्ट, और आप कह सकते हो द ओल्ड कॉन्सेप्ट। इसके अकॉर्डिंगली ऑक्सीडेशन क्या है या रिडक्शन क्या है, ठीक है। तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली आपने पढ़ रखा है ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, है ना। तो वही चीजें हैं। तो बेटा ऑक्सीडेशन क्या है आपके पास, आपने याद क्या रखना है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर कहीं से ऑक्सीजन ऐड होके आपकी रिएक्शन हो रही है तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल जस्ट लाइक मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है सपोज, है ना। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, सो बाय कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज वी विल गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। रिएक्शन सबने कर रखा है। तो इसमें अगर हम देखें कि ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, तो बेटा देखो मैग्नीशियम रिएक्शन करने से पहले अकेला है ना, सिंपल मैग्नीशियम है। लेकिन रिएक्शन के बाद में मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, यानी कहीं से ऑक्सीजन आई और उसमें ऐड हो गई। अब मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं मैग्नीशियम की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, ठीक है, क्लियर। मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो गया तो मैग्नीशियम की हो गई ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हो गया ऑक्सीजन का कॉन्सेप्ट। लेकिन अब बेटा मेरे को ये बताओ, सपोज ऑक्सीजन वाली कोई रिएक्शन ही नहीं है, रिएक्शन कोई और है, तो फिर हम ऑक्सीडेशन वगैरह नहीं डिसाइड कर सकते हैं, कर सकते हैं डेफिनेटली। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है ना
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन वाला, ये बड़ा ही लिमिटेड कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब वाइड एप्लीकेशन नहीं है हमारे पास। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक और चीज़ जो है एडिशनल कर सकते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्या करना है, वाइड करना है, और इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। कहते चाहे ऑक्सीजन ऐड हो जाए, चाहे कोई ना कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो जाए। अब आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का ऑलरेडी बहुत आइडिया है, लाइक आपका फ्लोरीन हो गया, ऑल द हेलोजन्स हो गए, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। तो ये सारे काफ़ी सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं। ऑक्सीजन फैमिली ऑलमोस्ट कंसिडर कर लो, नाइट्रोजन फैमिली कंसिडर कर लो। तो ये सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी अगर ऐड हो रहे हैं तब भी आपकी प्रोसेस क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल कर लेते हैं, सपोज मैग्नीशियम में ऑक्सीजन नहीं ऐड हो रहा, सपोज फ्लोरीन ऐड हो गया, और क्या बन गया आपके पास, मैग्नीशियम फ्लोराइड बन गया। लेट अस कंसिडर, ठीक है, आपके पास क्या बन गया, मैग्नीशियम फ्लोराइड बन गया। तो अब मैग्नीशियम की क्या बोलोगे, अगेन आप क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन, क्योंकि मैग्नीशियम में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है विच इज फ्लोरीन, तो हम इसको क्या बोलेंगे, अगेन इट विल बी ऑक्सीडेशन। क्लियर? So this is how you can define oxidation. Oxidation is the addition of oxygen और electronegative element. अब आपने oxidation को लेकर एक चीज और पढ़ी थी, वो क्या थी, oxidation is removal of hydrogen, है ना। तो एक डेफिनेशन हो गया, it is addition of oxygen और any electronegative element। एक आपका हो जाएगा removal of hydrogen। अगर कहीं से हाइड्रोजन आपकी रिएक्शन में से रिमूव हो रहा है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, हम उसको ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, मान लो H2S है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, प्रोडक्ट बने सल्फर एंड वाटर। अब यहाँ पे देखो, मैं आपको मार्क कर रही हूँ ये सिचुएशन, ठीक है, आपने इसी पे फोकस करना है, दूसरी पे हम बाद में बात करेंगे। H2S में क्या हो रहा है, जब H2S सल्फर में चेंज हो रहा है, आप देख रहे हो पहले उसके साथ हाइड्रोजन था, लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट बना उसके साथ जो हाइड्रोजन था वो निकल गया, रिमूव हो गया। हाइड्रोजन के रिमूवल को आप क्या बोलते हो, ऑक्सीडेशन। सो डेफिनेटली इट विल बी योर ऑक्सीडेशन, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन अगेन ऑक्सीजन की तरह ये एक लिमिटेड कॉन्सेप्ट है, इसको वाइड कॉन्सेप्ट बनाने के लिए कुछ और ऐड कर देते हैं। तो और में आ जाएगा, हाइड्रोजन ऐड कर दो, चाहे कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट ऐड कर दो, ठीक है, हाइड्रोजन ऐड कर दो चाहे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन से होते हैं आपको पता, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। तो हाइड्रोजन रिमूव हो या फिर उसकी जगह पे कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो, तब भी हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको ऑक्सीडेशन ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं, लाइक वी हैव, इसके लिए यस आप ये चीज़ देख लो, मान लो आपके पास एग्जाम्पल है, आपके पास क्लोरीन है, वो पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट बन गया एक आयोडीन और एक बन गया सपोज KCl, है ना। अब आपने यहाँ से यहाँ पे फोकस करना है बस, Ki से I2 बन गया, Ki आपका एक कंपाउंड था, रिएक्टेंट था, बाद में वो आयोडीन बन गया। इसका मतलब आयोडीन के साथ पहले कौन था, पोटेशियम, और बाद में वो पोटेशियम क्या हो गया, रिमूव। अब पोटेशियम क्या है, पोटेशियम इज अ मेटल, इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये रिमूव हो रहा है, तो इसके रिमूवल को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। यानी हाइड्रोजन रिमूव हो जाए या फिर कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लाइक कोई मेटल रिमूव हो जाए, तब भी आप क्या बोलोगे, तब भी आप उसको ऑक्सीडेशन ही बोलोगे। होप आपको ये दोनों डेफिनेशन विद एग्जांपल अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। अब हम बात करेंगे रिडक्शन की। तो रिडक्शन बेटा बिल्कुल इसका कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस है, रिडक्शन में ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, है ना, ऑपोजिट हो जाएगा। तो चलो हम बात कर लेते हैं अभी रिडक्शन की। सो हाउ विल यू डिफाइन रिडक्शन, सो व्हाट इज रिडक्शन। तो रिडक्शन की भी अगेन दो डेफिनेशन आ जाएंगी। अब देखो फर्स्ट कौन सी आएगी, पहले हमने क्या पढ़ा था ऑक्सीडेशन में, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो रिडक्शन में ऑक्सीजन ऐड नहीं होगा, ऑक्सीजन क्या होगा, रिमूव होगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के रिमूव होने को हम रिडक्शन कह सकते हैं। एग्जाम्पल,
मान लो आपके पास कोई मेटल ऑक्साइड है, वो डीकम्पोज करके उसने मेटल और ऑक्सीजन बना दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड जो है वो मेटल बना रहा है, पहले उसके साथ ऑक्सीजन था, लेकिन रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन उसके साथ से हट गया, रिमूव हो गया, तो डेफिनेटली इसको आप क्या बोलोगे, दिस विल बी नोन एज रिडक्शन, ठीक है। अब अगेन आपका ये लिमिटेड कॉन्सेप्ट है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चाहे ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, चाहे कोई आपका इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट रिमूव हो जाए, एक ही बात है ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। अब इसके लिए एग्जाम्पल कौन सा करना है, सपोज आपके पास सोडियम क्लोराइड है ना, सोडियम क्लोराइड ने डीकम्पोज होके अगेन सोडियम मेटल बना दी और क्लोरीन गैस बना दी, सपोज दिस इज द सिचुएशन। अब देखिए जरा, सोडियम के साथ पहले क्लोरीन था, रिएक्शन के बाद में क्लोरीन उससे अलग हो गया, क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो इसका मतलब क्लोरीन का रिमूव होना इज अगेन रिडक्शन, समझ गए, ठीक है। तो बिल्कुल उल्टा हो गया ना, ऑक्सीजन का रिमूव होना या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूव होना, दिस विल बी रिडक्शन। तो अब हम बात कर लेते हैं दूसरे एस्पेक्ट की, दूसरा एस्पेक्ट क्या है, एडिशन का। तो ऐड कौन होगा बेटा, ऐड होने की हम बात करेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन की, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं, ये मैंने ऑर्गेनिक का कोई रिएक्शन लिखा है, दिस इज द रिएक्शन। अब ध्यान से जरा इसको देखो, ये आपके पास एक कंपाउंड है इथीन, इसमें हाइड्रोजन जैसे ही ऐड हुई तो हाइड्रोजन ऐड करने के बाद ये इथेन बन गया। अब हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो आप इसको क्या बोलोगे, रिडक्शन, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्लियर हो गया। और इसके साथ में दूसरा क्या हमारे पास आ जाएगा, और क्या चीज रिमूव हो सकती है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, सॉरी ऐड हो सकती है इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट आ जाए तो आप डिसाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूंगी, जैसे हमारे पास ना मर्क्यूरी क्लोराइड है, ठीक है, हमने स्टेनस क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा, हमारे पास मर्क्यूरिस क्लोराइड बन गया प्लस स्टेनिक क्लोराइड बन गया। अब सिर्फ इतने पे फोकस करना, HgCl2, एक मरकरी है, दो क्लोरीन है, रिएक्शन के बाद दो मरकरी हो गया और दो क्लोरीन है, कौन ऐड हुआ बेटा, मरकरी, है ना, मरकरी एक ऐड हो रही है, मरकरी यानी कि कोई भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है, तो डेफिनेटली हम इसको क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे, क्लियर। और आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगी बेटा, कभी भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है ना, ये इंडिपेंडेंट प्रोसेस नहीं है, ये हमेशा आपके पास पैरेलल चलती हैं, साइमल्टेनियसली होती हैं। अगर किसी भी रिएक्शन में किसी एक सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन हो रही है ना, तो उसके साथ वाले की रिडक्शन हो रही होगी, ये तो श्योर है ही है। अब जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैंने इस पे फोकस करने के लिए कहा क्योंकि इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, राइट। लेकिन अगर आप इसकी देखोगे, आप देखो इसमें क्लोरीन 2 है और यहाँ पे क्लोरीन 4 हो गई, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हो गया, ऐड हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब अगर कोई भी रिड्यूस करेगा तो उसके पैरेलल में कोई ना कोई ऑक्सीडाइज भी जरूर करेगा, ठीक है। तो दैट मीन्स ये दोनों प्रोसेस हमेशा साइमल्टेनियसली चलती हैं, नो डाउट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, बट इंडिपेंडेंटली कभी नहीं होंगी। तो अगर आपके पास किसी प्रोसेस में हम कह दें कि रिडक्शन भी चल रहा है, ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, जो कि होता ही है, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो ये सारा आपका है बेटा, जो हम कह सकते हैं कॉन्सेप्ट, कौन सा, क्लासिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसने एलिमेंट्स के बेसिस पे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन को डिफाइन करा था, ठीक है। चलो अब हम बात कर लेते हैं, मैं कोई एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है, उसकी हम बात करते हैं। तो सपोज हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें अब मैं आपको एजेंट्स बताऊंगी, ठीक है। सपोज वाटर की फॉर्मेशन हो रही है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। अब मैंने आपसे पूछा बेटा अपना कॉन्सेप्ट लगाओ और कॉन्सेप्ट के बेसिस पे डिसाइड करो किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और किसकी रिडक्शन हो रही है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना, हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन जब वाटर में कन्वर्ट हुआ तो पहले हाइड्रोजन
H2 था, बाद में वो H2O बन गया, यानी कि ऑक्सीजन उसमें ऐड हो गया, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है, सो दिस विल बी योर ऑक्सीडेशन, राइट। अब रही बात, कोई ना कोई रिड्यूस भी हो रहा होगा, तो रिडक्शन किसकी हो रही है, इसकी बात कर लेते हैं। बेटा जब आपका ऑक्सीजन वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, पहले वो सिंपली O है, ऑक्सीजन है, बाद में उसमें हाइड्रोजन भी ऐड कर दी हमने, तो हाइड्रोजन की एडिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन। इसका मतलब फॉर्मेशन ऑफ वाटर में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो रही है एंड ऑक्सीजन की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। प्रोसेस समझ में आ गया, सो वी कैन से दैट दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, राइट। अब आपके पास ना रिएजेंट्स होते हैं, लाइक एक होता है आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट और एक होता है आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाउ व्हाट आर दीज? बेटा एजेंट क्या होता है, एजेंट होता है जो आपका काम करवाए, है ना, एजेंट हम उसी को बोलते हैं। जैसे आप लोग वीज़ा वगैरह लगवाने हो तो हम कहते हैं एजेंट के पास जाना है, मीन्स वो वीज़ा लगवा के देगा, है ना, तो खुद का थोड़ी लगाएगा, आपका ही लगाएगा ना। तो सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट मतलब एक ऐसा एजेंट जो किस में हेल्प करता है, रिडक्शन में, ठीक है, जो किसी की रिडक्शन करवाए, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। अब बेटा जो किसी की रिडक्शन करवाएगा उसकी खुद की क्या होगी, ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, दोज हु हेल्प इन रिडक्शन ऑफ अदर्स बट ऑक्सीडाइजेस देमसेल्फ आर नोन एज द रिड्यूसिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे, जो किसी की ऑक्सीडेशन करवाएंगे और खुद की क्या करवाएंगे, रिडक्शन। तो इसका मतलब रिड्यूसेस इटसेल्फ, जो खुद की रिडक्शन करवाए बट दूसरों की ऑक्सीडेशन करवाए। तो रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइज करता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस करता है, ये ऑपोजिट है, ये याद रखना आपने, ठीक है बेटा। तो ये आपका हो जाएगा रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब मैं आपसे पूछूं कि इस रिएक्शन में मेरे को बताओ विच वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड विच वन इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो रही है, जो खुद की ऑक्सीडेशन करवाता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। और ऑक्सीजन की क्या हो रही है, रिडक्शन, जो खुद की रिडक्शन करवाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन वाज रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीजन वाज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब आपको ये अच्छी तरह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। लेकिन अब बेटा अगर हम बात करें ना इस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशंस की, तो बहुत ही लिमिटेड कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम एलिमेंट्स के बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है किसकी रिडक्शन, और थोड़ा सा ना डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए उसके बाद में ना हमारा एक न्यू कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, हमारा जो न्यू कॉन्सेप्ट है इट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो न्यू कॉन्सेप्ट है वो इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे डिसाइड करता है कि किसकी ऑक्सीडेशन होगी और किसकी रिडक्शन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फटाफट से एक आधी एग्जाम्पल के साथ समझा रही हूँ क्योंकि ये बहुत टिपिकल नहीं है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना। जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है हम कहते हैं उसकी ऑक्सीडेशन हो गई। और रिडक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना। जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसकी क्या हो जाएगी, रिडक्शन। अब जैसे एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं, सपोज सोडियम है, सोडियम सोडियम पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया और एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया, तो हम क्या कहेंगे, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम 1 पॉजिटिव बना रहा है, तो सोडियम की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। अगर हम बात करें बेटा क्लोरीन की, सपोज क्लोरीन है, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन करे, मैं बैलेंस नहीं कर रही हूँ रिएक्शंस को, ये याद रखना। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन करे और वो क्या बन गया, Cl नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन की गेनिंग को आप क्या बोलते हो, रिडक्शन। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्साइड बना लेता है, अगेन इट विल बी रिडक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ये है कि बस आपने इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे चेक करना है, जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ऑक्सीडेशन, जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है रिडक्शन। ठीक है, और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट तो आपको पता ही है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएगा, है ना। और इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा ध्यान में रखना है, इसके बेसिस पे आप इजीली डिसाइड कर सकते हो किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और किसकी रिडक्शन। अब थर्ड हम जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे दैट विल बी योर ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे तो आप बड़ा ही इजीली जो है
डिसाइड कर पाते हो कि ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है और रिडक्शन किसकी हो रही है। अब आपकी बुक में, रेफरेंस बुक में बहुत सारी एक्सरसाइज क्वेश्चंस होंगे, उनको प्रैक्टिस करना कि आप डिसाइड कर पा रहे हो विच एलिमेंट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड विच इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर का। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।